हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, फ़ायदे भी और नुकसान भी। अच्छी चीज़ों को ग्रहण कीजिए और नेगेटिव चीज़ों को छोड़िए। नेगेटिव चीज़ें आपका हौसला ख़त्म करेगी, आपको नीचे गिराएगी और डीमोटिवेट करेगी। इसी तरह समाज में भी दो तरह के लोग होते हैं, कुछ इंस्पायरिंग होते हैं तो वहीं कुछ डीमोटिवेटिंग भी होते हैं, जो आपको कहेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ये काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत कठिन है, इस काम में बहुत संघर्ष है, तुम इसके लायक हो ही नहीं, तुमसे तो ये काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और इस तरह आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये एक छोटी सी कहानी है, आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। ये कहानी है महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध बहुत बड़े धर्म प्रचारक थे। उन्होंने शांति और सत्य की उन्होंने खोज की और फिर उसका प्रचार प्रसार किया। इसी तरह विचरते हुए, गांव-गांव घूमते हुए उनकी उम्र हो गई और उनकी वृद्धावस्था आ गई। उसके बाद भी महात्मा जी रुके नहीं। वो उसके बाद भी अपने धर्म का प्रचार करने में लगे रहे, गांव-गांव जाते रहे। इसी तरह एक बार जब वो अपने एक शिष्य के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, उस शिष्य का नाम था आनंद। वो उनका बहुत ही प्रिय शिष्य था। तो चलते चलते जब वह शिष्य थक गया तो उन्होंने महात्मा जी से पूछा कि और अब आगे कितना दूर चलना है जब वो गांव आएगा, क्योंकि मैं थक चुका हूँ, मुझे अब आगे मुझसे चला नहीं जा रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि अब बस आ ही गया है, ज़्यादा दूर नहीं है और अभी तो दिन भी बहुत बाकी है, हम लोग पहुँच जाएंगे, इसीलिए अभी तो चलना है। और फिर वो लोग चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उस शिष्य ने देखा कि एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तो उसने महात्मा जी से पूछा कि क्या मैं इनसे समझूं, पूछूं कि गांव कितनी दूर है। तो महात्मा जी ने कहा कि अरे अभी तो दिन बहुत है और जब हम चल ही रहे हैं और अपने गंतव्य में हैं तो हम तो अपने जगह पर पहुंच ही जाएंगे, गांव तक पहुंच ही जाएंगे, तो पूछने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर अपने शिष्य का मन देखते हुए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, चलो तुम पूछ लो तो पता चल जाएगा कि गांव कितनी दूर है। शिष्य ने आगे बढ़कर किसान से पूछा कि गांव अभी कितना दूर है और हमें कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। तो किसान ने कहा कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 2 किलोमीटर है और आप लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, कुछ और चलेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो चलते चलते आप लोग पहुँच जाएंगे। और किसान महात्मा जी की तरफ देखकर मुस्कुराया और महात्मा जी भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। किसान का जवाब सुनकर अब शिष्य और महात्मा जी आगे बढ़े और दोनों चलने लगे। चलते चलते काफ़ी देर हो गई और उन्हें समझ में आया कि हम काफ़ी दूर चल निकले हैं और 2 किलोमीटर से भी हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अभी तक भी गांव नहीं आया है। शिष्य फिर घबराया और सोचा कि हम तो इतनी दूर आ गए लेकिन अभी भी गांव नहीं आया। तो फिर वो महात्मा जी की तरफ देखने लगा और बोला अभी तक गांव नहीं आया है। तो महात्मा जी ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, हम लोग चल रहे हैं ना, चलते चलते हम पहुंच ही जाएंगे, अभी तो दिन बहुत बाकी है। लेकिन शिष्य ने कहा कि नहीं, मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरा मन है कि हम यहीं रुक जाते हैं, रात में यहीं रुकेंगे और कल सुबह फिर चलेंगे। महात्मा जी ने कहा नहीं नहीं, अभी हम नहीं रुकेंगे, अभी दिन बहुत है और अभी हमें चलना है, अभी हम चलेंगे और दूर चलेंगे और चलते चलते हम पहुंच जाएंगे, इसलिए अभी हम नहीं रुक सकते हैं। शिष्य महात्मा जी की बातें टाल भी नहीं सकता था, तो फिर वह चुपचाप आगे बढ़ा और दोनों चलने लग गए। चलते गए और चलते चलते जब और काफ़ी दूर आगे निकल गए तो शिष्य ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अपने सर पे बोझा लादे हुए आ रही है। तो उसने फिर महात्मा जी से कहा कि मैं इससे पूछता हूँ कि अब और कितनी दूर बाकी है, गांव कितनी देर में आएगा। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम पूछ लो। तो उसने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि माता जी,
अब ये गांव आने में कितनी देर अभी बाकी है, ये कितना दूर है? तो उसने भी कहा बस आ ही गया, थोड़ा और चलो, थोड़ी दूर जाने पर आ जाएगा। तो उसने कहा नहीं, मुझे बताओ कि आखिर दूरी कितनी है। तो महिला भी गुरुजी के तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बोली कि लगभग 2-3 किलोमीटर और है। अब तो शिष्य का माथा ठनकने लगा और वह फिर महात्मा जी की तरफ देखा। तो महात्मा जी ने कहा कि चलो चलते हैं, 2-3 किलोमीटर ही है, चलते चलते पहुंच जाएंगे, और अभी तो दिन बहुत बाकी है, शाम ढलते ढलते हम लोग पहुंच जाएंगे। फिर वो लोग चलने लगे। चलते चलते काफ़ी देर हो गई। चलते चलते उन्होंने फिर आगे लगभग 2 किलोमीटर तय कर लिया रास्ता, लेकिन अभी भी गांव नहीं आया। फिर से शिष्य घबराया क्योंकि वो बहुत थक चुका था। उसने फिर से महात्मा जी की तरफ देखा और फिर उनसे कहा कि हम लोग तो 2-3 किलोमीटर आगे चल ही चुके हैं, लेकिन अभी तक गांव नहीं आया है, मैं बहुत थक चुका हूँ। फिर से महात्मा जी ने उसका हौसला बढ़ाया और फिर वो लोग चलने लगे। चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए और चलते चलते फिर रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आ रहे हैं। तो फिर से शिष्य ने उनसे पूछा, तो फिर उसने भी वही जवाब दिया कि बस आ ही गया है, थोड़ा और आगे बढ़ो, तुम पहुंच ही गए हो लगभग। तो उस शिष्य को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं, सही सही बताओ कि आखिर कितनी दूरी अभी और बाकी है। तो उसने भी वही जवाब दिया कि बस 2-3 किलोमीटर ही और है और अब तुम लोग पहुंच ही गए हो। और उस व्यक्ति ने भी महात्मा जी की तरफ देखा और वो मुस्कुराया और महात्मा जी भी मुस्कुराए। और वो शिष्य आनंद वो सब कुछ देख रहा था। उसने नाराज होकर अपना सामान वहीं फेंक दिया, वहीं अपना झोला गिरा दिया नीचे। और महात्मा जी से नाराज होकर कुछ बोल तो सकता नहीं था, लेकिन ये ज़रूर बोला उसने कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब आज की रात हमें यहीं बितानी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किसान भी बोला कि आप लोग कुछ देर में पहुँच जाएंगे। वैसा ही बुजुर्ग महिला ने भी बोला, किसान भी आपकी तरफ देखकर मुस्कुराया और आप भी मुस्कुराए। बुजुर्ग महिला भी आपकी तरफ देखी और वो मुस्कुराई, आप भी मुस्कुराए। और अभी तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। अब मैं थक गया हूँ और अब मैं आगे नहीं चल सकता हूँ। ऐसा जब शिष्य ने कहा तो महात्मा जी मुस्कुराए, क्योंकि महात्मा बुद्ध पहले भी उस रास्ते पर जा चुके थे और उन्हें पता था कि वो जो रास्ता था वो 20 किलोमीटर था। और उस किसान से भी जब शिष्य ने पूछा था, और तो शिष्य को तो पता नहीं था कि आखिर गांव कितना दूर है। तो किसान भी वो जो जवाब दिया उसको देखकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और किसान भी मुस्कुराया, क्योंकि किसान को भी पता था कि अभी सफ़र बहुत लंबा है। और वो दोनों इसको शिष्य को मोटिवेट कर रहे थे। और इसी तरह बुजुर्ग महिला ने भी जो कहा था वो भी जान रही थी कि अभी दूरी काफ़ी बाकी है, और वो भी महात्मा बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराई। और इसी तरह उस बुजुर्ग ने भी वैसा ही जवाब दिया था कि तुम पहुंच जाओगे, अभी ज़्यादा दूरी नहीं है, क्योंकि वो भी शिष्य को मोटिवेट करना चाहता था। और उसने भी महात्मा बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराया और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए, क्योंकि सबको पता है कि यदि हम पहले से ही ये बात बोल देंगे कि नहीं बहुत लंबी दूरी है, 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, तो हम डिप्रेस होने लगेंगे। हम जितने थके हुए नहीं हैं उससे ज़्यादा थकान महसूस करने लगेंगे और वहीं पर हमारे हाथ पैर ढीले हो जाएंगे और हम रुकने का मन बनाने लगेंगे। इसीलिए वो सब लोग मिलकर उस शिष्य को मोटिवेट कर रहे थे। शिष्य को देखते हुए महात्मा जी समझ चुके थे कि वो बहुत थक गया है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज रात हम लोग यहीं विश्राम करेंगे और अब हम कल ही अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे और गांव पहुंचेंगे। तो जीवन में आपके पास जो कोई भी लोग आते हैं, जो कोई भी आपसे मिलते हैं, उसको मोटिवेट करें, उनमें ऊर्जा भरें,
आप देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा, आपको कितनी सुखद अनुभूति होगी। कई बार हम छोटे बच्चे के साथ भी ऐसा ही करते हैं। जब बच्चा हम लोगों के साथ कहीं बाहर निकलता है और बार बार गोदी में लेने के लिए ज़िद करने लगता है, तब हम उन्हें समझाते हैं कि बस आ ही गया, मेले में हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, बस तुम थोड़ा और चलो, फिर थोड़ा और आगे बढ़ो, देखो हम लोग पहुंच ही गए हैं। ऐसा कहते कहते हम लोग उसे कुछ और आगे ले जाते हैं, कुछ और आगे ले जाते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर मचलने लगता है, फिर जिद करने लगता है, ठुनकने लगता है कि मुझे गोदी चाहिए। और हम क्या करते हैं कि फिर उसे कहते हैं, अरे तू तो बहुत स्ट्रांग है, तूने तो बहुत सारा दूध पिया है, तुम तो बहुत मुझसे भी जवान हो, तुम देखो कितनी तेज़ी से चलोगे और मुझसे भी पहले पहुंच जाओगे। तो बच्चा फिर हंसते खेलते हुए आगे बढ़ने लगता है। इसी तरह हम बच्चे को मोटिवेट करते रहते हैं। इसी तरह स्कूल में भी अगर कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो हम उसे इंस्पायर करते हैं, उसे बूस्ट करते हैं कि तुमसे हो जाएगा, तुम कर पाओगे। यदि उसकी लर्निंग पावर वीक होती है या उसका आईक्यू कम होता है तो भी उसे डिप्रेस करने के बजाय उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसे हमेशा कहते हैं तुम बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ऐसा करने से वो भी अपने लगन के साथ, वो भी अपने मेहनत के साथ, और कुछ उसको आशा भी इस बात की होती है कि मैं अच्छा कर पाऊँगा, अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड होता है और वो कुछ ज़्यादा मेहनत करता है। तो हमें हमेशा ऐसा ही करते रहना चाहिए। एज ए टीचर भी, एज ए पेरेंट्स भी हमें हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। चाहे वो कम स्कोर भी ला रहा है तो भी हमें लगातार लगे रहना चाहिए। जब हम लगे रहेंगे तो हमें लगता है कि धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर हमें दिखलाई देगी। कोई भी काम यदि आप लगातार करते रहेंगे तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी स्टोरी सुनकर बहुत मज़ा भी आया होगा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और आपको ये कहानी बहुत पसंद भी आई होगी। तो एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।